जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है और ये सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है और द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण किया जाता है, उपवास खोला जाता है। इस अत्यंत कठिन व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घ आयु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। महाभारत काल के समय यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण था उनके पेट में जलने वाली ब्रक अग्नि का, जिस कारण से वह एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। एक दिन भीमसेन ने इस बारे में वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा कि हे मुनिवर, मैं तो थोड़ी देर भी भूखे नहीं रह पाता हूँ। ऐसे में एकादशी व्रत करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का पुण्य मिल सके? ये बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी का महात्म बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत रख लिया जाए तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। इसके बाद ही भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इसे किसी भी प्रकार, किसी भी तरह के रोगी को, वृद्ध लोगों को या बच्चों को ये व्रत भूले से भी नहीं रखना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्षम और सामर्थ्य लोगों को ही निर्जला एकादशी का उपवास निर्जला रहकर रखना चाहिए, नहीं तो आप इसे सामान्य एकादशी की तरह, जैसे साल भर में बाकी एकादशी का उपवास आप रखते हैं, जल और फल के साथ में उसी तरह से रख सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। इसीलिए इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। द्वादशी तिथि होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे तक रहता है। आप एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख ले और एकादशी के दिन आप भरपूर मात्रा में जल का दान करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मीठे शरबत का या जल से भरे घड़े का भी दान कर सकते हैं। इस दिन आप मौसमी फलों का, रसीले फलों का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो ऐसा करने से पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अब जानिए निर्जला एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। 18 जून को व्रत रखा जाएगा और 19 जून बुधवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने को व्रत पारना कहते हैं और सुबह 5:45 से 7:28 तक का जो समय है वो व्रत पारण करने का रहेगा। इसी समय में आप भगवान की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण।